चिपकना नहीं है। हम सेवा कम करते हैं, चिपकते ज्यादा। और चिपकना कहीं भी हो सकता है, चिपकना घर में भी हो सकता है, चिपकना मठ में भी हो सकता है। चिपकना बेटा बेटी में भी हो सकता है, और चिपकना चेला में भी हो सकता है। ऐसा मत समझना, आदत है चिपकने की। अरे चिपकना ही संसार है। सेवा करें, चिपकना नहीं है कहीं भी। मन को ऊपर उठा कर करें, लेकिन हम चिपक जाते हैं। और जितना चिपकते हैं उतना ही हमारे भीतर आग लगती है, विकारों की आग, राग द्वेष की आग, मोह माया की आग, अहंता ममता की आग, और वही आग हमें जलाती है। सदगुरु कबीर ने कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जातो रहिए लाग। अपनी अपनी आग है। ये जो बाहर की आग होती है ये अपनी अपनी नहीं होती, ये तो एक जैसी होती है। लेकिन हर आदमी जो भीतर चल रहा है, किसी भीतर लोभ की आग है, किसी भीतर वासना की आग है, किसी भीतर चिंता की आग है, किसी भीतर ईर्ष्या की आग है। ये आग हम बनाते हैं, दिखाई नहीं पड़ती ये आग, धुआं नहीं उड़ता है, लेकिन आदमी इतना जलता है कि ना तो चैन से खा पाता है, ना चैन से सो पाता है, क्योंकि भीतर आग जल रही है। साहब कहते हैं तुम्हारे भीतर आग लगी हुई है, दांव विकार बिनु ईंधन। इसमें बाहरी ईंधन नहीं है, बाहरी कोई लकड़ी कोयला आदि नहीं है, इसमें तुम जल रहे हो। तुम्हें आज तक कोई बचाने वाला नहीं मिला, मिले न बुझावा न हारा। तुम्हें कोई बुझाने वाला नहीं मिला आज तक। या जितने भक्त सज्जन बैठे हुए हैं, या जितने संत महात्मा हैं, संत महात्मा भी कभी घर में ही तो रहते थे ना, माता पिता के पास में रहते थे। जो भक्त सज्जन है वो तो बैठे रहते हैं। जरा ख्याल करें, आपके घर में अनेक लोग हैं, माता पिता पति पत्नी सास बहू बेटा, आप जो भी अनेक लोग हैं, आपके अनेक रिश्तेदार हैं, अनेक सगे संबंधी कुल कुटुंबी हैं, अनेक पड़ोसी हैं। जरा ख्याल करें, आपके घर के किस मेंबर ने, किस पड़ोसी ने, किस कुटुंबी ने पूछा है तुम्हारा मन शांत रहता है या नहीं रहता है? तुम्हारे मन में कुछ चिंता है या नहीं? किसी ने पूछा? घर बार के बारे में पूछा, बेटा बेटी की शादी विवाह के बारे में पूछा, नौकरी पेशा के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा होगा तुम्हारे मन में शांति है या नहीं, तुम्हारे मन में क्लेश है या नहीं। ये कौन पूछते हैं? संत पूछते हैं, गुरु पूछते हैं। इसलिए साहब कहते हैं नर हरिला, अरे मनुष्य तू हरि में लग। ये हरि कौन है? कबीर साहब का जो हरि है वो हरि बाहर नहीं है। जिस हरि में लगने की बात साहब कहते हैं वो हरि के बाहर नहीं है। सदगुरु कबीर ने हरि का 3 अर्थ लिया है बीजक में। हरि का अर्थ होता है ज्ञान। हरि क्या है? हरति हरिया, जो हरण करे वो हरि। अब किसे हरण कर ले? हरि का अर्थ माया भी है, ये याद रखना होगा। हरि के बहुत सारे अर्थ। हरि का अर्थ माया है, ज्ञान है, महादेव है, शिव है, विष्णु है, राम है, सांप मेढक मयूर, ये सब हरि है। हरति हरिया, माया भी हरि बन जाती है, क्योंकि माया हमारे सुख को हर लेती है, हमारे ज्ञान को हर लेती है, इसलिए माया हरि है। लेकिन इस हरि से बचना है। लगना कहां पर था? लगने की बात कर रहे हैं। तो हरत हरिया कौन? हमारे अज्ञान को जो हरण कर लिया। अज्ञान किसे दूर होगा? ज्ञान से। और ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु से। इसलिए ज्ञान गुरु है, ज्ञान हरि है, गुरु हरि है, और अंत में आत्मा हरि। निजुके हरिपद कहिया, साहब कहते हैं बीजक में,
बाएं दाहिने तो जो विकारा निजके हरिपद गहिया, बाएं दाहिने सब तरफ से विकार छोड़ दो और अपना जो आप निजुक है, जो हरिपद है वो अपना निजुक है, अपना है। अपना क्या है? हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारा स्वरूप। इसलिए हमें पहले ज्ञान की खोज करना होगा, क्योंकि मन में जब अज्ञान रहता है तो विकार की आग लगती है। मन में ज्ञान हो और विकार की आग लगे संभव ही नहीं। ज्ञान का काम है विकारों को बुझाना। इसलिए पहले में ज्ञान की खोज करना। ज्ञान का मतलब जानकारी नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये ज्ञान नहीं है, ये अभ्यास है। सीख लिया, बोल लिया, ये अभ्यास। पढ़ लिया, लिख लिया और आप लोगों को बता दिया, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है जीना। जो जानते हैं उसको जीवन में उतारना, जीना, ये ज्ञान है। लेकिन ज्ञान कहां से मिलेगा और निर्देश कहां से मिलेगा? जानते तो सब हैं, जान तो सब रहे हैं। ये जीव जान मात्र है, जान मात्र जीव है, सोई जीव जान मात्र है। लेकिन जब जान काम में होगा, जान सबन में बंध रहा है, ज्ञान के भय मुक्त हो जाए तो पुराण है। ज्ञान तो सब में बंधा हुआ है। ज्ञान का ज्ञान जब हो जाएगा तब क्या होगा? फिर तब ज्ञान के भय से मुक्ति मिलेगी। ज्ञान मतलब जो जैसा है उसको वैसा जानना, और जान करके जो गलत है उसका तन मन वचन से त्याग कर दे। हम ज्ञान में नहीं जीते हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, तभी तो दुखी हैं। जब जब हमारे मन में दुख आए, किसी बात को लेकर हमारा मन पीड़ित हो, भयभीत हो, चिंतित हो, तो समझना कि अभी मैं अज्ञान में जी रहा हूं। ये मन की चिंता, भय, विकलता, मन का उद्वेग, तनाव, ये हमारे अज्ञान की पहचान है। अब सोचें कि कब कब हमारा मन चिंतित होता है, भयभीत होता है, व्याकुल होता है, उत्तेजित होता है, और कब हम मन में तनाव बना लेते हैं। ये दूर कैसे होगा? यही तो आग है ना। इस आग से बचने के साहब कहते हैं तू हरि लग, ज्ञान में लग। और ज्ञान बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा गुरु की शरण में जाने। इसलिए गुरु की शरण में जाना होगा। और गुरु कौन साहब आदेश दिए हैं? जहां धीर गंभीर अति निश्चलता मीठे मिलो कर दिया, जो अत्यंत धीर गंभीर हो। धीर गंभीर कौन होगा? जिसके मन से सारी वासनाओं का त्याग हो गया, अहंतमता का त्याग हो गया, वो धीर गंभीर है। धैर्य अगर धीरवान कहते हैं। धीरवान कौन होगा? जिसके पास धैर्य। और धैर्य क्या है? साहित्य में, उपनिषद में, साहित्य में धैर्य पर सुंदर व्याख्या की गई है। जीहोपस्थ दयो धृति, अपनी वाणी पर, अपनी काम वासना पर संयम करना, ये धैर्य है। स्वाद इंद्रिय पर संयम और काम इंद्रिय पर संयम, जिन्होंने कर लिया वो धैर्यवान है, वही गुरु है। ऐसे गुरु शरण में जाएंगे तो हमें सच्चा बोध मिलेगा। इसलिए तुम हरिला गुरु की शरण में जा। और गुरु शरण में क्यों जाते हैं? आत्मबोध पाने के लिए। गुरु शरण में क्यों जाते हैं? आत्मबोध पा करके आत्मस्थित होने के लिए। अंत में हरि है हमारा अपना आपा, जो सब तरफ से अपने मन को समेट करके आत्मस्थित हो गया, जीते जी मुक्त हो गया, फिर दुख नहीं रह गया। जब जीते जी मुक्त हो गया, सब मन समेट लिया, वही वास्तविक नर है। साहब कहते तुम नर हो, अपने नरत्व को भूल गए हो, याद करो। और उसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाओ, वहां सच्चा बोध मिलेगा। उस बोध का आचरण करोगे, मन का विकार दूर, पूरी शांति में जियोगे,
और शांति युग में जीना ही जीते जी कल्याण का अनुभव करना है। ये सदगुरु कबीर का हम लोगों के लिए निर्देश है, आदेश है, समझना है, बुझना, उस मार्ग में चलना है, इस जीवन को लाभ लेना है। इन्हीं बतनों के साथ अपनी वाणी को